आज हम आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। सूर्य नमस्कार 12 योगासनों से मिलकर बना होता है। यहाँ 12 स्टेप हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला स्टेप है प्राणायामासन। इसमें आप सूरज की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हो और दोनों पैरों को मिलाएं, कमर सीधा रखें। अब हाथों को सीने के पास लगाएं और दोनों हथेलियों को प्रणाम की अवस्था में जोड़कर खड़े हो जाएं। दूसरा जो आसन है ये है हस्त उत्तानासन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर सीधा रखें। अब हाथों को प्रणाम की अवस्था में ही पीछे की ओर ले जाएं और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। तीसरा स्टेप है पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों की अंगुली को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। इस आसन में आप सांस को छोड़ते हुए अपने नाक को घुटनों तक मिलाने की कोशिश करेंगे। चौथा जो आसन है ये है अश्व संचलासन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पीछे की ओर पैर को फैलाएं। सीधे पैर को घुटना ज़मीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ें और हथेलियों को ज़मीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। पांचवा जो आसन है ये है पर्वतासन। इसके अभ्यास के लिए आपने पैरों को ज़मीन पर सीधा रखें और कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार। इस आसन में सांस लेते हुए अपनी हथेलियों, सीने और घुटनों को पैरों के सहारे ज़मीन पर मिलाएं और सांस को रोक कर रखें। सातवां आसन है भुजंगासन। अब हथेलियों को ज़मीन पर रखकर पेट को ज़मीन से मिलाते हुए सिर को पीछे की ओर आसमान की ओर झुकाएं। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने के बाद अगला जो 8वां स्टेप है ये है पर्वतासन। इसी को अधोमुखासन भी कहते हैं। 9वां आसन है अश्व संचलासन। धीरे धीरे सांस लें और सीधा पैर पीछे की ओर फैलाएं। सीधे पैर का घुटना ज़मीन से मिलना चाहिए। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ लें और हथेली को ज़मीन पर सीधा रखें। सिर को आसमान की ओर रखें। 10वां स्टेप है पाद हस्तासन। धीरे धीरे सांस छोड़ें और आगे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों की अंगुलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। 11वां आसन है हस्त उत्तानासन। पहली अवस्था में ही खड़े होकर अपने हाथों को सिर के ऊपर सीधा उठाकर रखें और अगला जो 12वां आसन है यह है प्राणायामासन। प्रणाम की अवस्था में खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार को इसी अवस्था में इसी क्रमागत आप कम से कम 5 से 6 बार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सूर्य नमस्कार हमेशा सुबह खाली पेट तेज हवा या सुबह की हवा में ही करना चाहिए। शुरुआत में इसको धीरे धीरे करें और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप इसकी अवस्था या इसका समय बढ़ाते रहें। सूर्य नमस्कार किन रोगों के लिए लाभदायक होता है? सूर्य नमस्कार करने के अनेक फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे मुख्य है वज़न कम करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और भूख बढ़ाता है, शरीर को लचीला बनाता है, कब्ज़ की समस्या को दूर करता है, शारीरिक और मानसिक मजबूती बढ़ाता है, मसल्स को टोन करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, बाजू, कंधे, कमर, पैर, कप्स, हिप्स आदि मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब इसके कुछ और फ़ायदे बताते हैं। महिलाओं के लिए सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा फ़ायदा
यही है कि यह पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा बेली फैट कम होता है, त्वचा की रंगता में सुधार आता है। पीरियड्स शुरू होने के 3 दिनों के बाद सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। पहले 3 दिन पीरियड्स में सूर्य नमस्कार को नहीं करना चाहिए।